नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स 2023 की रिवीजन का। इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के हैं वो शेयर करूंगा। डेली आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर शाम को आपको इंडिया करंट अफेयर्स 2023 की रिवीजन का सेशन मिलता है। इसके अंदर आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर है जो खुली बहस हुई थी। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन जो कार्यक्रम है उस पर खुली बहस हुई। तो श्रीलंका के अंदर। कहां पर हुई थी साथियों? श्रीलंका के अंदर है जो देश की संसद है उसमें ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम था, उस पर खुली बहस की गई थी। 1 जुलाई को है जो इसका साथियों आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था को फिर से जिंदा करने के तहत सरकार द्वारा योजनाएं हैं जो लाई जाए। देश की जो अर्थव्यवस्था है साथियों उसको जीवित करना है। यानी आपको ही पता है कि श्रीलंका के हालात बदतर हो गए थे। उसके बाद साथियों ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम है उस पर खुली बहस की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है साथियों की जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस से जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अन्ना ने इस्तीफा दे दिया। आपसे पूछा है कि किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर सिंह अन्ना ने इस्तीफा दे दिया। तो साथियों ये एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये साथियों कब जुड़े थे? तो 2 अक्टूबर 2020 से ये इस पद पर थे। ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। 2 अक्टूबर 2020 से ये इस पद पर थे। अब इन्होंने साथियों अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में इसकी साथियों शुरुआत है जो की गई थी। मोदी ने इसकी शुरुआत प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुरा गांव से की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे इसकी शुरुआत कहां से, तो इसकी शुरुआत साथियों प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुरा जो लालपुर गांव है उससे इसकी शुरुआत है जो की गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है किस देश ने साथियों। तो आंसर रहेगा न्यूजीलैंड ने साथियों है जो प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है जो कहां किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहां किया है। तो आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी में इस अभ्यास का आयोजन है जो साथियों किया गया था। इसमें भारत की ओर से INS राणा व INS सुमेधा ने भाग लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं। नहीं कौन किसने भाग लिया था, तो INS राणा व INS सुमेधा जो जहाज है साथियों उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेयका पाटिल बनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा श्रेयका पाटिल बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। श्रेयका पाटिल को WCPL में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए चुना गया है। यानी आपसे टीम का भी नाम पूछे तो वो भी सही होना चाहिए। कौन सा? गुयाना अमेजन वॉरियर्स जो टीम है कैरिबियन लीग में उसके लिए साथियों इनको चुना गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में LF मॉडल A किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग
कार बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में LF मॉडल ए किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो आंसर है अमेरिका, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? अमेरिका इसका आंसर रहेगा। इसकी जो कीमत है मात्र साथियों $3 लाख बताई जा रही है। यानी LF मॉडल ए किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार बनी है? तो आंसर रहेगा अमेरिका की। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के PM ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा ब्रिटेन। किस देश के PM ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश PM ऋषि सुनक ने साथियों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले सैनिक राजेंद्र सिंह धट को है जो साथियों सम्मानित किया था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है। इनका नाम है राजेंद्र सिंह है, ये थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन है जो किया गया था? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कहां पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका उद्घाटन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूछा जा सकता है। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया था। आपसे पूछे इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका आयोजन है जो किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है क्वेश्चन साथियों। हाल ही के अंदर 3 यानी हाल ही के अंदर 3 ट्रिलियन का बाजार हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो एप्पल बनी है। एप्पल है जो साथियों दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई है? आपसे पूछा है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है जो कहां पर लॉन्च की गई थी साथियों? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आंसर हो जाएगा चेन्नई के अंदर साथियों भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है जो लॉन्च की गई थी। इसके माध्यम से हवाई निगरानी रखी जाएगी, अपराधी गतिविधियों को कम किया जाएगा। यानी इसका उद्देश्य क्या रहेगा? अपराधी जो गतिविधियां हैं साथियों उसको कम किया जाएगा। और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई? तो आंसर रहेगा चेन्नई के अंदर साथियों लॉन्च की गई। मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया है? तो आंसर है साथियों $624.7 मिलियन है। जो ये मार्च 2023 के अंत का आंकड़ा था उसके आधार पर पूछा है कि मार्च 2023 के अंत में भारत का जो विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया था? $624.7 बिलियन हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कौन सा मेडल जीता है? हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कौन सा मेडल जीता? तो साथियों आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता है। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन रहा है। हाल ही में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट के अंदर दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड इन्होंने जीता। चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर साथियों? चीन के अंदर किया गया था। और भारत की एक और जोड़ी अनाहत सिंह और अभय सिंह ने साथियों इसके अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद द फैन का संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रिया से है। आपसे पूछा है कि हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद फैन का संबंध किस देश से है? तो ये साथियों ऑस्ट्रिया से है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार है जो पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर रहेगा गुरुग्राम के अंदर साथियों किया गया था। आपसे पूछा है कि हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो आंसर रहेगा साथियों गुरुग्राम के अंदर। कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। इसका उद्देश्य अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना था। यानी सीधा आपसे पूछिए इसका उद्देश्य क्या था? तो साथियों जो कारोबारी
माहौल है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर रहेगा साथियों 126वां। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर रहेगा 126वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड और दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में 400 अरब डॉलर की 76 ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो साथियों ये यूएसए से संबंधित है। यह भी याद रखिएगा कि चर्चा में 400 अरब डॉलर की 76 ऋण माफी योजना है, उसको लेकर साथियों काफी विवाद हुआ था। ये किस देश से है? तो आंसर रहेगा यूएसए से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो आंसर रहेगा साथियों तमिलनाडु है जो उभरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। यानी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातकों के रूप में कौन सा देश उभरा था? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2023 में राज्य का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है साथियों वो करीब 5.37 अरब डॉलर हो गया था। ये भी अपने को याद रखना है। कितना? 5.37 अरब डॉलर हो गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी हिस्सेदारी रखता है? 23% साथियों हिस्सेदारी है जो रखता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने थे? तो साथियों अतुल आनंद बने थे। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था? तो आंसर रहेगा साथियों नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया था। एससीओ में ईरान को शामिल किया गया था। 4 जुलाई को इसका आयोजन भारत में किया गया था। अतिथि देश तुर्कमेनिस्तान था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर साथियों ईरान को शामिल किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेलार्का चैंपियनशिप में भारत के यूकी बाबरी ने किसके साथ अपना पहला एटीपी युगल का खिताब जीता है? तो आंसर रहेगा लॉयड हैरिस के साथ जीता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन साथियों स्पेन में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है कि प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, अगर कोई फाइनल मुकाबला है वो कहाँ खेला गया था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन है जो पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑस्ट्रियाई ग्रेट प्रिक्स 2023 का खिताब है जो किसने जीता? तो साथियों मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। आपसे पूछा है ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता था। अगला क्वेश्चन था आपसे पूछा गया कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से यूनेस्को में कब अलग हुआ था? तो आंसर है साथियों 2018 में ये अलग हुआ था। और अब वापिस है जो संयुक्त राज्य में फिर से शामिल हो गया। संयुक्त राज्य में औपचारिक रूप से कब अलग हुआ था? तो 2018 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय आपको ही पता है पेरिस के अंदर है। अमेरिका को 2017 से अलग कर दिया गया था, परंतु प्रभावी वो है जो कब से हुआ था? 2018 से हुआ था। हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्मड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है? तो कनाडा ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्मड स्ट्रेटजी किस देश ने है जो प्रारंभ की है? तो आंसर रहेगा साथियों कनाडा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कुशल श्रमिकों को अगर 6 माह के बाद भी किसी कंपनी से नई नौकरी मिलती है तो उसकी वीजा अवधि है जो बढ़ा दी जाएगी। इस प्रकार की इसके अंदर साथियों व्यवस्था है जो की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया था? साथियों तो भारत व पनामा के बीच है जो समझौता हुआ था। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर 2023 है उसके 25 क्वेश्चनों का फटाफट से रिवीजन कराया है। कम समय में आपको मैं बेहतरीन कंटेंट दूं, ये मेरे द्वारा
प्रयास किया गया। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।